नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 21 मई 2022 टेक्निकल एल पर प्री एग्ज़ाम के 2 पेपर हुए, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। दोनों के टेक्निकल का एनालिसिस अलग अलग वीडियो में दे चुका हूं और अब दोनों शिफ्ट का एक साथ मैं आपको नॉन टेक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। वैसे तो देखो ओवरऑल में ज़्यादा हो जाते हैं, दोनों में लगभग 30 35 क्वेश्चन मुझे बच्चों ने सेंड कर दिए। इतने ज़्यादा सोल्व करवा पाना वैसे भी संभव नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आगे जितने भी पेपर होने हैं ना, उन सब के नॉन टेक मैं केवल टेलीग्राम पर ही डालूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको क्वेश्चन पुटअप करने हैं। क्योंकि देखो आप भी जानते हैं कि इन सब का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना संभव नहीं होता है, समय लगता है। दोनों टेक्निकल और एक नॉन टेक, कुल मिलाकर 3 वीडियो तो बहुत बड़ा काम हो जाता है मेरे लिए। सो आप एडजस्ट थोड़ा सा कर लीजिए। नॉन टेक आपको वहीं से लेना है। आज जो 21 मई 2022 को एग्ज़ाम हुआ था ना, उसका नॉन टेक स्पेशली जीके वाला ही बात करेंगे हम, और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों शिफ्ट का एनालिसिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट का बता देता हूं, जो मॉर्निंग शिफ्ट में था और सिंपल क्वेश्चन था। राजस्थान के राज्यपाल का नाम। देखो ये तो मैंने भी जो वो 5 मॉक टेस्टों वाली सीरीज़ दी थी ना, उसमें मैंने भी दिया था ये क्वेश्चन, तो आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल जो है वो है श्री कलराज मिश्र, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दोस्तों पूछा सुनहरी कोठी कहाँ है, तो सुनहरी कोठी धौलपुर में है जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है ना। कुछ बच्चे शायद इसका टोंक कर रहे थे, नहीं, सुनहरी कोठी धौलपुर में ही है। और उसके बाद में देखो ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन पूछा कि भारत की सबसे लंबी नदी, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, लंबी नदी पूछा है। एक बच्चे ने वो बताया कि IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना करके आए। भाई वो तो नहर है, वो नदी पूछ रहा है। भारत की सबसे लंबी नदी जो राजस्थान में भी प्रवाहित होती हो, तो माय डियर ये तो चंबल आएगा फिर, ठीक है ना। इसका उत्तर चंबल नदी आएगा फिर। भारत की सबसे लंबी भी है वो, और राजस्थान में भी ये अच्छी खासी बहती है। उसके बाद में दोस्तों सिंपल क्वेश्चन था, झीलों की नगरी। अच्छा, एक निष्कर्ष के तौर पर मैं बताऊं तो अब तक के मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा आपको, यानी नॉन टेक के नाम पर जो 20 तारीख को दोनों शिफ्ट में पेपर हुए थे ना, उनकी बजाय इन दोनों शिफ्ट में, आज मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में बहुत आसान पेपर आया। तो अब तक की सबसे हार्ड शिफ्ट अगर बात करें तो 20 की फर्स्ट शिफ्ट ही थी। तो झीलों की नगरी राजस्थान में उदयपुर को कहा गया है, ठीक है। जल्दी जल्दी बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। राजस्थान की औद्योगिक राजधानी पूछा था। देखो वैसे तो राजधानी यानी कैपिटल जयपुर है, लेकिन औद्योगिक नगरी पूछे ना तो औद्योगिक नगरी, औद्योगिक राजधानी, इंडस्ट्रियल कैपिटल के बारे में पूछे तो अलवर है वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज़ वगैरह है ना। पूर्णतः NCR क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का जिला भी अलवर ही है, ध्यान रखना, ठीक है। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसमें तो कोई है ही नहीं लंबा चौड़ा, ठीक है। उसके बाद में देखो सवाल था झालावाड़ का प्रथम शासक कौन है, तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई यार, मैं आपको बता दूं, शासक पूछे जा रहे हैं। 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था झालावाड़ का 5वां शासक कौन है, अभी पूछ रहे हैं झालावाड़ का प्रथम कौन है। इसी में बीच में एक और आगे पूछा गया है आमेर का शासक कौन है, इसका पूछा गया उदयपुर का शासक कौन है, संस्थापक कौन है, सॉरी। तो इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। झालावाड़ का प्रथम शासक या मतलब संस्थापक अगर करें तो ये थे झाला जालिम सिंह, ठीक है। देखो दोस्तों नॉन टेक मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, मैं आपको बता दूं। ये जितने भी है मैं दोस्तों से पूछ करके ही आपको करवाता हूं। मेरे कई दोस्त हैं जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं RAS की, उनकी बहुत अच्छी तैयारी है। सो जितने क्वेश्चन मिलते हैं, बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी के आंसर प्लीज़ आप क्रॉस मैच ज़रूर करवाइए। हम इस वीडियो का टारगेट जो है ना
वो केवल इतना सा है कि आपको नॉन टेक के क्वेश्चंस का लेवल बताया जाए, आपको ये बताया जाए कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मैं साथ साथ बताता आपको जा रहा हूँ। उसके बाद में देखो सवाल पूछा, राजस्थान में बोली जाने वाली सर्वाधिक बोली, ठीक है, बोली जाने वाली बोली जो कि सर्वाधिक बोली जाती है, सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो वो है मारवाड़ी, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है ये पूछा था। बोली और भाषा में फ़र्क होता है, थोड़ा ध्यान रखना। बाकी तो जीके की क्लास आप लेते ही होंगे कहीं से, तो उन्होंने ज़रूर आपको भाषा और बोलियों में अंतर समझाया होगा। दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने द्वार होते हैं ये पूछा था, मुझे कन्फर्म याद नहीं है, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने हैं, तो जिस दोस्त से मैंने पूछा था 7 बताया उन्होंने, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इसको क्रॉस मैच करवा लीजिए, चित्तौड़गढ़ में कितने हैं, ठीक है। आओ जरा 8 क्वेश्चन हो गए और बताता हूँ फटाफट। भाई बहुत मेहनत करते हैं, रात को लेट तक मैं वीडियो बना के देता हूँ आपको, अर्ली मॉर्निंग में अपलोड करते हैं, बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ जुड़े रहिए आप तो, और मेहनत कर लीजिए, ये मौका आपका है, ये समय आपका है। उसके बाद में देखो नाहरगढ़ अभ्यारण्य पूछा कहाँ है, तो दोस्तों नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो है ना ये जयपुर में है। अब देखो यार, एक अभ्यारण्य का क्वेश्चन कन्फर्म हो गया, फिर इसका मतलब दुर्ग में से एक क्वेश्चन हो गया कन्फर्म, आ रहा है बार बार, अभ्यारण्यों में से एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, संस्थापक, शासक और दादा पोता, एक ये क्वेश्चन बड़ा आ रहा है इतिहास में से। तो भाई जिनका 26 तारीख को पेपर होना है उनके पास तो बहुत समय पड़ा है, प्लीज़ आप अच्छी सी तैयारी करें यार, जीके आप अपना कवर कीजिए जितना कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में कह रहे हैं कि राजस्थान का भौगोलिक विभाजन पूछा था, और देखो भौगोलिक विभाजन जो है ना वो 4-5 तरीके से है, दक्षिणी पूर्वी पठार, पश्चिमी मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, ऐसे करके है। तो इसमें वो उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन है ना वो आएगा, 4 या 5 भागों में बांटा गया है, इसलिए उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन इसमें सही है। भौगोलिक विभाजन, भौतिक विभाजन एक ही बात है, ठीक है। और उसके बाद में देखो सर्वाधिक वन राजस्थान में कहाँ है ना, तो सर्वाधिक वन उदयपुर में है, और अगर शायद सबसे कम पूछे ना तो सबसे कम चूरू जिले में। उसके बाद में देखो पूछ रहे हैं कि चांद बावड़ी कहाँ है, तो देखो चांद बावड़ी का तो मैंने भी दिया था क्वेश्चन, है ना, और चांद बावड़ी दौसा में है, जो हमारी 5 मॉक टेस्टों की सीरीज़ थी, चांद बावड़ी का क्वेश्चन उसमें भी हमने दिया था। और राजस्थान का कबीर पूछा दोस्तों, तो राजस्थान के कबीर संत दादू को कहते हैं, ध्यान रखना है ना, क्रॉस मैच करवा लेना थोड़ा सा प्लीज़। संत दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। सबसे बड़ा पशु मेला राजस्थान में, तो राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला, देखो सबसे अधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं, वो तो है नागौर जिला, कम से कम नागौर में 3 से 4 पशु मेले लगते हैं। इसका कन्फर्म मुझे याद नहीं है, आप कर लेना, शायद पर्वतसर पशु मेला है जो नागौर में है, ठीक है। और इस पर मैं श्योर नहीं हूँ, प्लीज़ आप अपने हिसाब से आंसर कीजिएगा, हम केवल आपको उत्तर बताने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में मिर्ची मंडी कहाँ है, तो मिर्ची मंडी है मथानिया, और ये मथानिया है माय डियर जोधपुर में, ठीक है। मथानिया जोधपुर में मिर्ची मंडी है। और 56 की पहाड़ियाँ पूछी थी, तो 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में है, और 56 का मैदान जो है ना शायद वो बांसवाड़ा में है। 56 पहाड़ियाँ और 56 मैदान, अंतर याद रखना। मेवाड़ की आँख किसे कहते हैं, तो ये कटारगढ़ को कहते हैं, ध्यान रखना। और कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित एक छोटा दुर्ग है। मेवाड़ की आँख उसे कटारगढ़ को कहा गया। और उसके बाद में माय डियर सवाल पूछा कि जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं ना, तो किसने रंगवाया था, ये थे अपने सवाई राम सिंह, ठीक है। क्या उत्तर है इनका, सवाई राम सिंह, जो भी है। चलो, जयपुर को गुलाबी रंग से, क्योंकि जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, और पिंक सिटी को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था, सवाई राम सिंह ने, ठीक है। और भी दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप इसे
अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। हाँ, ये पूछा देखो कि भानगढ़। अच्छा, अब कुछ वो क्वेश्चन बता देता हूँ जिनके आंसर मैं नहीं लाया हूँ, प्लीज़ आप उसे अपने हिसाब से तैयार करें। भानगढ़ जो अलवर में है, इसे भूतों का दुर्ग भी कहा गया है। कहते हैं कि रात में इस किले में कोई जाता नहीं है। तो उसका निर्माण किसने करवाया, ये पूछा। मोहिनी भट्टम के कलाकार कौन है, ये पूछा था। और अर्जेंटीना जो है उसकी मुद्रा क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, बाकी और बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिले थे, लेकिन सारे क्वेश्चन देखो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी ना, तब आपको पेपर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, अभी तो एक बार मोटा मोटी बता देते हैं कि पूछा क्या गया था। अब देखो सेकंड शिफ्ट में क्या पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि राजफेड का नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। तो राजस्थान फेडरेशन है पूरा नाम। कौन सी फेडरेशन, राजस्थान राज्य कोऑपरेटिव फेडरेशन इसका था। ठीक है, पूरा नाम राजस्थान राज्य कोऑपरेटिव फेडरेशन जो है इसका पूरा नाम था। जो जो क्वेश्चनों का आंसर मुझे मिला है ना, वही मैं आपको दूंगा। ठीक है, राव बिक्का के पिता पूछा था कौन है, तो इनका करना था आपको राव जोधा। ठीक है, बिक्का के पिता जो है वो जोधा थे। आगे देखो पूछा कि भारत का अतुल्य राज्य कौन सा पर्यटक विभाग है जिसका ये स्लोगन है, किस राज्य के पर्यटन विभाग का ये स्लोगन है। तो दोस्तों ये राजस्थान का ही है। राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है, ये राजस्थान के पर्यटन विभाग का स्लोगन है। और देखो आगे सेम यही क्वेश्चन रिपीट हुआ। एक्चुअल में क्या वहाँ ये पूछा गया कि राजस्थान के पर्यटन विभाग का स्लोगन क्या है, तो उत्तर करना था राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। अब देखो दरअसल होता क्या है कि पेपर बनाते समय ये अलग अलग पेपर के लिए क्वेश्चन देते हैं, लेकिन ये इस तरह से पुटअप करते हैं कि एक में ही डाल देते हैं। तो एक में दो संभव हो सकते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहे पूछा गया था जिसमें ये था राजस्थान के पर्यटन विभाग का स्लोगन क्या है, तो राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, बाकी और इसमें सिंपल ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आए थे इसमें। सहेलियों की बाड़ी, अब देखो भाई अगर ये पूछे ना कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ है, तब तो हमें सबको पता था कि सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है, लेकिन इन्होंने तो ये पूछा कि किस नदी के किनारे है। अब उदयपुर को झीलों की नगरी बोलते हैं और वहाँ तो बहुत सारी झील है ना, लेकिन बता रहे हैं कि ये फतेह सागर झील है ना, उसके किनारे है। सहेलियों की बाड़ी है उदयपुर में और कहाँ है, फतेह सागर झील के किनारे पर है ये। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेना। और कहते हैं कि माउंट आबू किस राज्य में है। यार ये क्वेश्चन तो कहाँ पूछने की ज़रूरत थी, माउंट आबू तो राजस्थान में ही है, सिरोही ज़िले में है ना। और आगे देखो ये बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास में से क्वेश्चन पूछा। कहते हैं कि सिरोही जो है वो बॉम्बे के अधिकार क्षेत्र में कब तक रहा, कब तक बॉम्बे के अधिकार में रहा। तो 1 नवंबर 1956 तक रहा था, जब राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को हुआ था ना पूर्णतः मतलब एकीकरण, तब तक सिरोही था। तो सिरोही मुझे लगता है सबसे लास्ट में शामिल होने वाला ही हो गया। फिर बॉम्बे के अधिकार में कब तक रहा, 1956 करना था इसका, 1956 में ये था। राजस्थान पर्यटन विभाग का स्लोगन क्या है, तो भारत का अतुल्य राज्य है, ये हो ही जाएगा है ना। हीराकुंड बांध कहाँ है, तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है, ये सवाल पूछा था। तो हीराकुंड बांध है दामोदर नदी पर। ठीक है, दक्षिण भारत की नदी बता रहे हैं, दामोदर नदी पर है। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे देखो इसमें पूछा कानड़ दे चौहान कहाँ का शासक था। तो कानड़ दे तो जालोर वाला है, कानड़ दे प्रबंध ये पद्मनाभ ने जो लिखा था है ना, जालोर का हो जाएगा इसमें। और देवनारायण जी और पाबू जी से संबंधित चित्रशैली कौन सी है, तो इसको फड़ बोलते हैं है ना, ऊँटों की रक्षा के लिए भी आता है। स्वर्णिम त्रिभुज में राजस्थान का कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो स्वर्णिम त्रिभुज जो बनाते हैं ना, ये वो सड़क वाला है, इसमें आता है जयपुर, दिल्ली और आगरा। स्वर्णिम त्रिभुज का मतलब 3 जिले हुए ना, तो जयपुर, दिल्ली और आगरा आता है। तो राजस्थान का तो इसमें जयपुर एक ही आया है ना, तो फिर जयपुर ही उत्तर करना था। और उदयपुर के संस्थापक पूछे, उदय सिंह थे, 1559 में इन्होंने बसाया था। और इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
किस ज़िले से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू हुआ, तो ये हरियाणा के सोनीपत ज़िले से लागू हुआ था और 2015 में हुआ था ये। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों यार, नॉन टेक करवाया नहीं जाता ज़्यादा। सो आगे से मैं नॉन टेक है ना आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।